से ये मौका दिया कि हम मिल करके प्रभु की सिंहासन के सम्मुख उनको धन्यवाद की भेंट दे सके। प्रभु सचमुच में हमारा हृदय आनंद से भर गया है। जिस तरह से हमारा जो हमारे याजक हैं उनको हम निरंतर बोलते रहते थे कि आप हमारे यहाँ कब मीटिंग कर रहे हैं, कब मीटिंग कर रहे हैं। तो सचमुच में प्रभु ने आज वो दिन दे दिया कि आज हमारे घर में मीटिंग है और हर एक जन अपने सामर्थ्य से भरा हुआ है। और सचमुच में प्रभु हमारे बीच में है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जब हमने प्रभु को पुकारा है, प्रभु हमारे बीच में आके खड़ा हो गया है और वो हमसे पहले ही यहाँ पर था, जिसका हम विशेष धन्यवाद देते हैं। सचमुच में हम प्रभु से विनती करते हैं कि जो कुछ भी प्रभु आज चाहता है, जो मन्ना वो देना चाहता है प्रभु, वो आज हम सबों को दे। प्यारे प्रभु, वो वचन जो देना चाहता है, जो भूख, जो आत्मा हमारे अंदर है, भूख और प्यासी है प्यारे प्रभु, सचमुच प्यारे प्रभु, वो अंधकार की शक्तियाँ जो हमें घेरे हुए हैं प्यारे प्रभु, अपना मुख का प्रकाश हमको चमका दे प्यारे प्रभु। हम तेरे से विनती करते हैं और तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं, और अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें प्यारे प्रभु। सचमुच है प्यारे प्रभु, आज आपने हमारी हर एक भूल को स्वीकार किया है, क्योंकि तू हमारा क्षमा का परमेश्वर है। तूने वो हमको सिखाया है प्यारे प्रभु कि मेल से रहें, एक दूसरे के साथ संगति में रहें, और आज ये मौका मिला है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने दास के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे। इससे पहले कि दास हमारे सामने आए, मैं स्वयं प्रार्थना करूंगी। आप सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं, और जो जो मन्नतें लेकर के आप लोग आए हैं यहाँ पर, जो जो आप चाहते हैं परमेश्वर से, वो ज़रूर अपने द्वार को खोल दें, क्योंकि हम जानते हैं जब हम अपने द्वार को खोलते हैं तो प्रभु वहाँ आके उपस्थित होता है। क्योंकि जिस प्रकार से प्यारे प्रभु तूने प्यार पर जगह को बोला था प्यारे प्रभु, आज मैं तेरे घर आके खाना खाऊंगा, तो सचमुच में और मेरा दिल है कि आज तू मेरे घर में आया है, और तू आज मेरे घर में आके ज्योति, क्योंकि तूने अपने मुख का प्रकाश हमको चमका दे प्यारे प्रभु। इस घर के चारों तरफ अपने लहू का बड़ा बांध दे प्यारे प्रभु, और ख़ास तौर से हम अपने याजक के लिए धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि उनको प्यारे प्रभु किस तरह से आपने इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक नबी जिस तरह से पहले भी हुए थे, आज भी ये नबी बने हुए हैं प्यारे प्रभु, हमारे बीच में खड़े हैं प्यारे प्रभु। क्योंकि हम जानते हैं जब हम नबियों को आदर करते हैं तो स्वर में आनंद मनाया जाता है। इसीलिए प्यारे प्रभु हर एक बात का हम धन्यवाद करते हुए ये सब कुछ आपके पवित्र चरणों के समूह पर रखते हुए ये सब प्रार्थनाएं यीशु नासरी के मीठे और नाम में होकर मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें, आमीन। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब खुदावन की महिमा में चलेंगे, उसके महिमा में गीत गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य है खुदा हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावन तो आदर और महिमा के योग्य सदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मनुष्य उसको आदर और महिमा नहीं देगा तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आकाश, पृथ्वी, ये सारी चीज़ें जो उसने बनाई हैं वो सब उसकी महिमा करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि खुदा ने हमें बनाया है और उसने मनुष्य को इसलिए ही बनाया कि वो सदा अपने जीवन से मेरी स्तुति और महिमा करे, और धन्य है वे जिनके जीवनों से खुदा को आदर और महिमा मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक गीत गाएंगे, करता हूँ मैं तेरी चिंता, गीत नंबर 15। प्रेज़ द लॉर्ड। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है आज हमें खुदा के वचन के समीप और उसके निकट आना। प्रेज़ द लॉर्ड। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ
ना छोड़ूंगा तेरा। आमीन। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। आमीन। मेरी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी, क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठा कर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। करता हूँ मैं तेरी चिंता। आमीन। तू क्यों चिंता करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में मेरा खुदा हमारा खुदा बहुत ही पवित्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक मिनट देखो जरा वो चल रहा है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि आदर और महिमा के योग्य है हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य खुदा के वचन को नहीं जानता और उसके वचन पे विश्वास नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो चिंता करता है, जबकि खुदा ने कहा करता हूँ मैं तेरी चिंता। ध्यान रहे कि मुझे तेरा ध्यान है। आमीन। किसी भी बात की चिंता मत कर। आमीन। खुदा कलाम कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना कर। कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा भी कि नहीं होगा। खुदा कहता है यदि तू मुझ पर विश्वास करेगा तो वे काम जो इस पृथ्वी पे मैंने किए
उनसे भी बड़े बड़े काम तू करेगा। अब उनसे बड़े काम क्या है भैया बताओ? प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदावन यीशु मसीह ने 4 दिन मरे लाजर को जिला दिया, अंधे को आंखें दे दी, और साथ एक कोढ़ी को चंगा कर दिया, और जब खुदा ने अपनी सामर्थ में बहुत अद्भुत काम कर दिए, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन की पत्री में लिखा है कि उसने इतने काम किए, अगर सारे काम लिखे जाते तो संसार के इस संसार में वो पुस्तकें न समाती। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ काम जो बहुत ही ज़रूरी थे वो खुदा ने अपनी आत्मा में इस पत्री में, खुदा के वचन में लिखाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब हम इससे बढ़कर कैसे काम करेंगे? लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदावन का हर वचन सच्चा, परंतु मनुष्य का हर वचन झूठा है। खुदा ने कहा तुम इससे बड़े बड़े काम करोगे जो काम मैंने किए। आपको मालूम है वो हमारे लिए उद्धार करता यीशु मसीह आया, आमीन। वो हमारे लिए उद्धार का संदेश लेके आया, आमीन। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, वो उद्धार करता यीशु मसीह है, हालेलुया। उसी के आने के कारण आज हम मार्ग पर चल रहे हैं, आमीन। उसी ने मार्ग और सत्य और जीवन को बनाया, अर्थात यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने आप को, अपने पिता को और पवित्र आत्मा को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कोई मनुष्य समझ नहीं पा रहा था कि पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है और पुत्र कौन है जो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब वो आया तो उसने सारे भेद खोले, और जब उसने सारे भेद खोले तो उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आई एम द लाइट, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि उसने जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने कहा मैं पृथ्वी की ज्योति हूँ, मैं संसार की ज्योति हूँ। क्यों? अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो फरीसी, यहूदी, शास्त्री, कैफा, हन्ना, ये सब व्यवस्था की बातें जानते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब बहुत तेरे उसमें से शास्त्री थे, आमीन। बहुत तेरे उसमें से धर्म गुरु थे, आमीन। बहुत तेरे उसमें याजक थे, आमीन। बहुत तेरे उनमें से यहूदियों के गुरु थे, आमीन। बहुत तेरे, बहुत तायत से बहुत बड़े बड़े मुकाम पे बैठे थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, आखिर खुदा ने क्यों कहा मैं संसार की ज्योति हूँ? जबकि वचन तो उस समय वह भी पढ़ते थे और वचन ही ज्योति है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उनके बीच में खड़े होकर कहा मार्ग, सत्य और जीवन में। तो वो जो वचन जो पढ़ रहे थे वो क्या था? प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत तायत से हमें इस बात को जानना पड़ेगा, क्योंकि लाइट, उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूँ, आमीन। उसने कहा संसार की ज्योति मैं हूँ, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वे जो वचन पढ़ रहे थे, व्यवस्था की बातों पे चल रहे थे, मूसा की बातों पे चल रहे थे, उसकी आज्ञाओं को मान रहे थे, बहुत कठिन तरीके से मानते थे और पूरी रीति से मानते थे, हालेलुया। तो वे क्या ज्योति में नहीं चल रहे थे क्या? ठीक इसी तरीके से अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रकाशित वाक्य खोलें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, उसकी चौथी आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 1:4, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। देखिए, जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो है और जो था और जो आने वाला है, उसकी ओर से। इब्रानियों की पत्री बताती है खुदावन युगानुयुग एक सा है, वो कल, आज और कल युगानुयुग एक सा है। जो है, जो था और जो आने वाला है। तो वचन तो उनके पास था, फरीसी, यहूदी और शास्त्रियों के पास, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन तो था, और वचन जो था उनके पास वो था, और जो है और जो आने वाला है।
ये सब वचन है। वे जो पुस्तक पढ़ते थे, व्यवस्था की पुस्तक, वे जो उसाते हैं पुराने नियम को पढ़ते थे, उनके पास वचन था। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने क्यों कहा मैं संसार की ज्योति हूं? अब मैं आपको साफ साफ बता दूं कि जिस रीति से उस समय फरीसी और यहूदी और शास्त्री लोग वचन पढ़ते थे, बढ़ चढ़ के खुदा के वचन को उसाते पूरे रीति से पढ़कर उसको स्मरण करते थे, उसी के अनुसार वो प्रार्थना करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ठीक इसी तरीके से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। पकड़ो वचन। आज ठीक इस तरीके से लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। जिस तरह से वे पुराना नियम पढ़ते थे, वैसे ही आज ठीक वे पुराना और नया नियम दोनों पढ़ रहे हैं लोग। अब समझिएगा, उसे कहा जो है, जो था और जो आने वाला है, उसे कहा युगानुयुग एक सा है। अगर उस समय यहूदी, फरीसी, याजक, शास्त्री, कैफा, हन्ना के बीच में खुदावन यीशु मसीह देह के रूप में खड़े होकर कह रहा है आई एम द लाइट, तो आज जो नया नियम और पुराना नियम पढ़ रहे हैं, उनके बीच में खुदावन यीशु मसीह खड़ा होकर कह रहा है आई एम द लाइट। अब हमें यह समझना है कि आई एम द लाइट है क्या, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हम भी वही फरीसी, यहूदी, शास्त्रियों की तरह केवल पढ़ते रह जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। छोटा है, क्योंकि यदि हम आज उस वचन को जैसे वे पुराना नियम पढ़ते थे और चिपक के चल रहे थे पुराने नियम के साथ, यहां तक कि इतने ज्यादा पुराना नियम में पूरी रीति से लीन हो गए थे कि उन्होंने खुदा की प्रजा अर्थात इजराइल को भटका दिया। अब इजराइल अपने ही पिता को नहीं पहचान पा रहा। आमीन। क्या करा उन्होंने? अपने ज्ञान से खुदा के पुत्र अर्थात खुदा की प्रजा इजराइल को अंधा कर दिया और इसी अंधी इजराइल ने खुदा को लेकर क्रूसित कर दिया। ठीक इसी तरीके से आज पुराना नियम और नया नियम सब पढ़ रहे हैं। जिस तरह से वे पुराना नियम पढ़ने में जुटे थे और उसके बीच में खुदा कहता है मैं लाइट हूं, आई एम द लाइट, मैं संसार की ज्योति हूं, लेकिन वे नहीं समझ पाए और उन्होंने लेके उसको चढ़ा दिया अपने ही उद्धारकर्ता को। इसी तरीके से आज सब जने जुटे पड़े हैं पुराना नियम नया नियम पढ़ने में, लेकिन आज फिर खुदा बीच में खड़े होकर कह रहा है आई एम द लाइट। अभी आई एम द लाइट को समझना होगा। घर बनाए, ठीक, सारा सामान रखा अपनी अपनी जगह पे, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये घर भी है, सामान भी अपनी जगह पर है, लेकिन लाइट ना हो। सब कुछ है, इसी तरीके से पूरा व्यवस्था यानी पूरा पुराना नियम है, लेकिन उस पर लाइट नहीं है। आप समझिए, अर्थात पुराना नियम ओल्ड टेस्टमेंट है और सब उस ओल्ड टेस्टमेंट को यूज कर रहे हैं। अब इसमें लाइट जोड़ को गोल कर दीजिए, आप तब भी सोफे पे यूज करेंगे, सोफे पे बैठेंगे, आप तब भी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, थोड़ा सा मोमबत्ती कैंडल जला के देख लेंगे, कोशिश करेंगे, करते रहेंगे। इसी तरीके से समझो वचन को लो, आई एम द लाइट उसने कहा। सुनो, अब उनके पास ओल्ड टेस्टमेंट था, अब ओल्ड टेस्टमेंट उनके पास था, फरीसी यहूदी शास्त्रियों के पास ओल्ड टेस्टमेंट था। आमीन। अब वो पूरी रीति से उस ओल्ड टेस्टमेंट को यूज करते थे, उसी ओल्ड टेस्टमेंट से लेके, उसी व्यवस्था की बातों से लेके वो इजरायलियों को बताते थे और ऐसी सटीक बात बताते थे जिसको इजरायली काट नहीं पाते थे। कहते थे यार क्या बताते हैं, ये धर्म गुरु बहुत बढ़िया हैं, कुर्सी पे नहीं बैठे लेकिन हैं बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बात यहाँ पर यह है कि वो बहुत सटीक तरीके से इजरायलियों को उसी प्रभु के वचन से बताते थे, हाँ, पुराने नियम से। अब भैया लाइट तो थी नहीं, लेकिन वचन को लोग इस्तेमाल कर रहे थे। क्या नहीं मालूम था लोगों को
कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, मालूम था सबको, लेकिन लाइट नहीं थी। अगर लाइट होती तो वो मरियम को पहचान जाते, अगर लाइट होती तो वो यीशु मसीह को पहचान जाते, अगर लाइट होती तो वो यशायाह को ना मारते, अगर लाइट होती तो वो आते हैं यिर्मयाह को नहीं मारते, अगर लाइट होती तो वे स्तिफनुस को नहीं मारते। समझिए आखिर क्यों इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट कर डाले? लाइट नहीं थी। उनके पास व्यवस्था की पुस्तक थी लेकिन लाइट नहीं थी। और यही बात यीशु मसीह वहां प्रकट होकर कह रहा देह में, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मुझ में विश्वास करेगा वो कभी भी अंधकार में ना रहेगा। आज भी सेम यही बात हो रही भाइयों बहनों। पुराना नियम नया नियम सब कोई पढ़ने में जुटा है और सब कोई अपने मन में ये सोच रहा है हम बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा आई एम द लाइट, फिर आज कह रहा आई एम द लाइट। तो ये लाइट क्या है? ये लाइट क्या है? 15 दिन पहले एक बहन नेहा, आप लोगों को सबको मालूम होगा, बताया था, एक बहन नेहा, उसको प्रॉब्लम हुई, उसको अटैक पड़ा और डॉक्टर ने 24 आवर्स दे दिए कि 24 आवर्स है बस इसका। और खुदा की दया से वो प्रार्थना हुई और वो 24 घंटे के अंदर हील होके आईसीयू से निकल के नॉर्मल वार्ड में आ गई और उनका वेंटिलेटर वगैरह सब निकल गया। अब उनकी मम्मी को वहाँ आईसीयू में फ़ोन नहीं ले जाना अलाउ था, तो मम्मी के कान पे लगा के ही हमने प्रार्थना करी 2 बार, एक सुबह और एक रात में और एक बार दिन में, सुबह 10 बजे और शाम को 7 बजे वो हील हो गई। तो जब उनकी मम्मी ने रात के 8:30 बजे फ़ोन करा, कहा ब्रदर आपकी प्रेयर से मेरी बेटी हील हो गई, बच गई। तो जब मैं उस बहन से बात कर रहा था तो मैंने उस बहन से बात करते करते उस बहन के से उसाते उसकी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब खुदा ने मुझसे कहा इससे बात कर, ये जो प्रार्थना करा रही इससे बात कर। तो मैंने उससे बात करी तो उसके जीवन के बारे में बहुत सी चीज़ें बताई। मैंने सारी चीज़ें बताई कि आपका जीवन में कैसे कैसे हो रहा है। उसने कहा ब्रदर आप सही कह रहे हैं, ऐसा है। मैंने कहा आप पकड़ लीजिए वचन को, आपके लिए मैं रोज़ प्रार्थना करूँगा, आपको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही फ़ोन करके प्रार्थना करूँगा और आप शाम की 5 बजे वाली प्रार्थना में जुड़ जाइए, क्योंकि भयानक दिन आने वाले हैं और अब इस परिस्थिति से आप निकल रहे हैं। आपकी बेटी ठीक हो गई, आपकी बहू ठीक हो गई है, लेकिन इससे बड़ी विपत्ति आने वाली है। इससे पहले कि वो आए आप प्रभु में मुड़ जाएं। उनके पापा ने भी थैंक्स करा, उन्होंने भी कहा हम कराएंगे, प्रार्थना करेंगे। फ़ोन नहीं आया, हमने 2-3 बार फ़ोन भी करा, उठाया नहीं। नेहा ने फिर फ़ोन किया एक बार कि वो हील हो गई है। उसने कहा पास्टर साहब मैं हील हो गई हूँ, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मैंने कहा प्रभु को धन्यवाद दो। उसको रात में नींद नहीं आ रही थी हॉस्पिटल में, तो रात में अचानक उसको बहुत तेरे लोग दिखाई दे रहे थे, दुष्ट आत्माएँ, तो वो डर रही थी, चिल्ला रही थी। तो फिर उसके लिए प्रार्थना कराई, कान पे मोबाइल लगा के। उस दिन से उसको अच्छी नींद आने लगी, खुदा ने उसको हील किया सब। अचानक 4-5 दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया, उनके नेहा के हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, उसके यूरिन में ब्लड आ रहा था। तो मैंने प्रार्थना करी, वो डॉक्टर के पास गए दिखाने, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई, कहने लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हल्का सा स्टोन है, वो यूरिन के माध्यम से निकल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हील की प्रार्थना सुन के फिर प्रार्थना बंद करानी बंद कर दी, बंद मक्खन, ठीक। अब सडनली आज फ़ोन आ गया नेहा का कि ब्रदर मेरा पैर वैसे ही काँप रहा है जैसे काँप रहा था। मैंने कहा काहे काँप रहा है ये? मैंने आपको सारी बात बता दी थी कि आपको प्रार्थना में बने रहना है, मैं प्रेयर के लिए आपको फ़ोन करूंगा, आपको शाम की प्रार्थना सुनना है। क्यों नहीं करा तुमने ये बात? क्योंकि बाइबल अगर आप पढ़ते हैं तो आप इस बात को ज़रूर जानते होंगे, खुदा जिस भी जने को एक चंगाई देता है उस एक चंगाई के साथ एक आज्ञा देता है। एक चंगाई मिली, एक आज्ञा मिली। एक चंगाई तुम्हें मिली तो एक आज्ञा तुम्हें मिली। एक आज्ञा
हर एक चंगाई के पीछे एक आज्ञा उसके जीवन के लिए देता है प्रभु। अब अगर उस आज्ञा को उसने मान लिया तो उस चंगाई और उस आज्ञा को मानने के कारण उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी चंगाई हो गई और वो आज्ञा जो खुदा के दास ने खुदावन के वचन से दिया है, जैसा कि खुदावन यीशु मसीह ने हमेशा एक आज्ञा दी ताकि वो उस पर चले, और अगर उसने उस आज्ञा को छोड़ दिया तो ये 9 कोड़ी है, वो 9 कोड़ी जो खुदा को स्मरण तक नहीं करते। और मैं जिसके लिए प्रार्थना करता हूं, मुझे खुदा एक आज्ञा दे देता है, कहता है इसको एक आज्ञा दे दे। आज इत्तेफाकन नेहा का फ़ोन आया, मैंने 15 मिनट उसको फिर वचन बताया। मैंने कहा डाटा भी वचन से, मैंने कहा देखो क्या हो रहा है। मैंने कहा हम वो पास्टर याजकों में से नहीं हैं जो कि हीलिंग के लिए पैसा मुकद्दर करते हैं कि इतनी बड़ी प्रार्थना है तो इतना बड़ा पैसा, इतनी बड़ी प्रार्थना है इतना बड़ा पैसा, या तो आप हील हो गए तो हम आपके खुदा हो गए हैं, अब आप सारी चीज़ हमें देंगे। हमने कहा ये सारी बातें मैंने आपसे करी ही नहीं, मैं तो केवल आपको केवल यही कह रहा हूँ कि प्रार्थना सुनो यार। मैंने आपके लिए प्रार्थना करी, तुमने कहा प्रार्थना करो, मैंने प्रार्थना करी खुदा के नाम में, आप हील हो गए। तो मैंने आपसे क्या मांगा? मैंने आपसे ये मांगा कि तुमको मैं रोज प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ना और रोज शाम की 5 बजे की प्रार्थना देखो। क्यों 5 बजे की प्रार्थना देखो? क्योंकि जो प्रार्थना मैं करूंगा उसका उत्तर तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा। 5 बजे की प्रार्थना क्यों देखो? एक खुदा के साथ संगति करना बहुत जरूरी है, परिश्रम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो परिश्रम नहीं करोगे तो फल नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैंने क्या कहा तुमसे? मैंने तो यही कहा ना कि जिस खुदा ने तुम्हें शंका किया उस खुदा में समय दो, बस तुमने नहीं दिया। मैंने कहा खैर बेटा, हम आज आपके लिए प्रार्थना कर दे रहे हैं, क्योंकि इसका लेखा प्रभु मुझसे लेगा। क्योंकि एक प्रार्थना अब हम करते हैं तो उसमें से सामर्थ निकलती है, और सामर्थ उसको चंगा करता है, और जब चंगा करता है तो खुदा मुझसे लेखा लेगा, कहेगा वो जो सामर्थ तूने उसके लिए इस्तेमाल करी उसका क्या हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज़रूरी है इस चीज़ का, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुमसे लेखा लूँगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि लेखा इसलिए लेगा क्योंकि प्रभु ने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उन्हें अधिकार दिया कि वे रोगियों के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालेंगे। ये अधिकार है। अब इस अधिकार को जब हम सही जगह इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल करने के साथ साथ उस अधिकार में हम परिश्रम करते हैं, तब वो फलवंत होंगे, प्रभु में बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इस अधिकार का हर जगह इस्तेमाल करते रहेंगे तो खुदा हमसे इसका लेखा लेगा कि तुमने जो इस्तेमाल किया, मैंने तुम्हें जो अधिकार दिया, मैंने जो तुम्हें अपना बीज दिया, तुमने इस बीज का क्या निकाला। अब वो चंगा हुआ, तुमने उसके बाद क्या किया। अब बहुत तेरे चंगे होते हैं, खुदा के नाम में चंगे हो गए, खुदा की प्रार्थना से हील हो गए। अब बहुत तेरे लोग पाई साहब, बहुत तेरे याजक साहब पैसा लेके फिर वो अपने ही ऊपर खुदा, अपने आप को खुदा बना लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तेरी बातें हैं जो हर एक मनुष्य जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं आपको वचन में इसलिए ये सारी बातें बता रहा हूं क्योंकि उसने कहा आई एम द लाइट, इस पे हमें जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम हमें बता रहा, वचन हमें बता रहा कि मेरे वचन में बना नहीं रहेगा तो तू चाहे जितना कुछ कर ले, तू कभी भी फलवंत नहीं होगा। क्योंकि एक बात याद रखो, डाली, हालेलुया, दाखलता से फल कभी नहीं निकलता। प्रेज़ द लॉर्ड। डालियों से फल निकलता है। आमीन। दाखलता से फल नहीं निकलता, फल निकलता है डालियों से। और इसलिए यही कारण था कि खुदा ने डालियों से कहा कि मैं आऊँगा और प्रेज़ द लॉर्ड वो कर लेगी अपना, वो रोज आती, उसका रोज का काम। तो डालियों से खुदा ने कहा कि कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 80 गुना, कोई 90 गुना फल लाएगा। दाखलता में फल नहीं होता, डालियों में फल निकलता है। बहुत याद रखो, स्मरण रखो। दाखलता में बने रहने के कारण अगर तुम्हें फल चाहिए तो तुम्हें दाखलता से जुड़े रहना है, क्योंकि फल आएगा डाली में। अब फल सबको चाहिए और दाखलता से जुड़ा नहीं रहना चाहता। यही सिचुएशन वहां पर चल रही थी।
आज भी लोग बाइबल पढ़ रहे हैं। कोई पुराना नियम पढ़ रहा है, कोई नया नियम पढ़ रहा है, कोई कभी पुराना नियम पढ़ता है, कोई कभी नया नियम पढ़ता है। उस समय भी लोग बाइबल पढ़ते थे। खुदा ने क्यों कहा आई एम द लाइट? आई एम द लाइट। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक मिनट, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट जाने दीजिए इसको। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अच्छा, जब मैं ये निकालने लगा प्रकाशित वाक्य 1 मैंने कहा, तो उसने एक आयत दी मुझे। उसने एक आयत दी, तब मैं वो आयत निकाल लगा। आई एम द लाइट। जैसे हम पेपर में लिखते हैं, इस अध्याय के बाद फिर ये आयत बोलनी है, फिर इस अध्याय के बाद ये आयत बोलनी है, फिर इस अध्याय के बाद ये आयत बोलनी है। ऐसे जब हम खुदा के वचन में बने रहते हैं, तो वो अपनी पत्रियों को मन में देता है कि इसके बाद तुझे ये बोलना है, फिर इसके बाद तुझे ये बोलना है, फिर उसके बाद तुझे ये खोल के दिखाना है, फिर उसके बाद तुझे ये खोल के। अच्छा, आयत आई और इतनी जल्दी मिल भी गई। तो ये सब खुदा है, ढूंढेगा तो पाएगा। अब भैया इतनी बड़ी बात में आयत कहाँ में, आयत तो आ गया, कैसे क्या ढूंढे, कैसे ढूंढे? खुदा आपको आत्मा के अनुसार चलाएगा तो ऑलरेडी वचन पूरी रीति से खांचे पे बैठता चला जाएगा। ये लाइट है, ये लाइट है। सामान तो सब रखा है, लेकिन सामान कहाँ पर सेट करना है और कहाँ पर रख के एकदम पूरी रीति से ब्यूटी आनी है, ये लाइट आने पर पता चलेगा। आमीन। इसी तरीके से वे फरीसी यहूदी शास्त्रियों का हृदय, उनका मन, उनका जीवन पूरी रीति से वचन में बना तो था, लेकिन वचन पे लाइट उनके नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके जीवन में कोई चीज़ यहाँ पड़ी थी, कोई चीज़ वहाँ पड़ी थी, कोई चीज़ यहाँ पड़ी थी, कोई चीज़ वहाँ पड़ी थी, इसलिए वो पूरे बिखरे हुए थे। सच है। खुदा क्या करता है? आता है, समेटता है, बटोरना शुरू करता है। तुम्हारा जीवन जो संसार में इधर है, उधर है, इधर पड़ा हुआ है, किसी का जीवन बच्चे में पड़ा है, किसी का जीवन पति में पड़ा है, किसी का जीवन कार में पड़ा है, किसी का जीवन कार के पिछले वाला पहिया अभी गंजा हो गया, उस पर पड़ा है, इसको नया डलाना है। तो बहुत तेरी चीज़ों में पड़ा है, तो वो सारी चीज़ों से वो बटोरेगा। यहाँ आओ, तुम इधर आओ, तुम इधर आओ। तुम्हारा ये कहाँ, ये हाथ कहाँ पर जा रहा तुम्हारा? इधर आओ। ये मन कहाँ जा रहा है? सब चीज़ को बटोरने वाला हमारा खुदा। और बटोर के और फिर उस आते ले मिट्टी, तप 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 तप, कुम्हार ने फिर से बना दिया एक नई सृष्टि। ये उसने कहा अपने आप को मेरे हाथों में दे दे,
हम बिखरे पड़े हैं। आप देख रहे बॉडी तो यहां बैठी है, मन नहीं, नजर भी कहीं और। अरे मन तो भैया छोड़िए, मन भी कहीं और, नजर भी कहीं और, कान भी कहीं और, बर्तन वाली बर्तन ज्यादा पटक रही है और हर चीज कहीं और है। बता रहा हूं मैं आपको। तो ये जितनी चीज अंग पड़े हुए हैं इधर उधर उथल पुथल, खुदा ने कहा जब तक तुम एक मन नहीं होगे तब तक तुम मेरे पास से कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाओगे। और जब लाइट आती है तो सब जने एक मैनर्स में लग जाते। अब लाइट का फंडा देखिए, आई एम द लाइट। हाँ पढ़े जरा, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। अरे तो क्या लाइट आती है तो देखना शुरू होता क्या? दिखाए। किसका? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य कि जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को जो बातें होने वाली हैं, शीघ्र होने वाली हैं, दिखाए। इसलिए क्योंकि वचन तो था उनके पास लेकिन उस पर लाइट नहीं थी। इसी तरीके से आप बाइबल तो ईसाइयों के पास है, पुराना नियम नया नियम पढ़ रहे हैं लेकिन उस पर लाइट नहीं है। अब आप कहेंगे वचन ही तो ज्योति है यार, क्या कह रहे हो लाइट? लाइट का मतलब हुआ प्रकाशन। प्रकाशन का मतलब हुआ कि पतरस और उसके यीशु मसीह के सारे शिष्य जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो, तो उन्होंने वही बातें कही जो वचन में सुनी थी। कोई आपको भविष्यवक्ता कहता है, कोई आपको दाऊद का पुत्र कहता है, कोई आपको साथ एलिया कहता है। सब ने वही वाली बातें कही, वचन से ही कहा। वचन में नाम एलिया भी है, वचन में भविष्यवक्ता भी है, वचन में दाऊद की संतान भी है, वचन से ही उन्होंने सबने बोला। लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? अरे प्रभु आपका वचन ही तो बोलना है, अब तुम क्या कहते हो? तुम हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? अब जब लाइट पड़ी गई तो तुम्हें कुछ दिखाई देगा, अरे दिखाई देगा तो तुम कहोगे ये है। तो ये लाइट पड़ी पतरस पे, और जब ये लाइट पतरस पे पड़ी तो पतरस चिल्लाया कि आप मसीह हैं। आमीन। आप मसीह हैं। तब खुदा ने ये बात कहा कि ये बात तुझ पर मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट की, अर्थात तुझ पर एक प्रकाशन उदय हुआ। अभी आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित यानी लाइट, प्रकाशन। तो ये जो यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है ये उत्पत्ति से लेके मलाकी और मती से लेके प्रकाशित वाक्य पर लाइट डालता है। और जब लाइट डालता है तो जो आयतें हम पढ़ रहे हैं इन आयतों के बीच में जो जगह है वो दिखाता है। जैसे कि किसान बीज बोने निकला, अब वो बीज डाल रहा है, अब बीज डाल रहा है, एक लेयर ये चल रही, एक लेयर ये चल रही, एक बीच में भी जगह है। और वो बीज वाली जगह कौन दिखाएगा? पवित्र आत्मा। जब लाइट पड़ेगी तो पता चलेगा यार बीज में भी तो एक जगह है जहां पर बीज पड़ रहे हैं। अब ये जो आयत है, जैसे कि अब बाइबल खोली हुई है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा, अब दूसरी लाइन ये ने इसलिए दिया। अब इन दोनों लाइनों के बीच में भी आयत है, अब वो दिखाई नहीं देगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी भी बंद हुआ था तो उसके बीच में भी आए थे ना, वो कौन पढ़ेगा? वो कोई नहीं पढ़ पाएगा, कोई नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? यूहन्ना 14 में लिखा है, पढ़े जरा, यूहन्ना 14। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 14 और इसकी 26वीं आयत में लिखा है, यूहन्ना 14:26 पढ़ें। यूहन्ना 14:26
परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह तुम्हें स्मरण कराए। वो सिखाएगा, वो स्मरण कराएगा। कौन सी बातें सिखाओगे? हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो सीख जाएंगे। हाँ? जब नेहा ने फोन किया, पास्टर साहब हम आपको फोन नहीं कर पा रहे थे और आपने जो प्रार्थना कही थी वो सुन नहीं पा रहे थे, लेकिन हम अपने पति के साथ बैठ के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। सच है, सच है। हमने कहा तुमसे ज्यादा प्रार्थना मुल्ला जी करते हैं, और क्या। सच है। एक दास मैंने तुम्हारे बीच में रखा है। समय समय पे मैंने तुम्हारे लिए अपने अभिषिक्तों को तैयार किया है। आमीन। मैंने तुम्हारे लिए अपने अभिषिक्त माँ के गर्भ में रचने से पहले चित लगा के बनाया है। आमीन। क्यों बनाया है प्रभु? क्यों दासों को रखा है? ताकि वे तुम्हें प्रभु के वचन से वह बातें सिखाएं जो आने वाली। जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही। सच है। बहुत अच्छी बात है, आप अपने पति के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे आगे मैं एक चरवाहा रखूंगा और वो चरवाहा तुम्हें प्रभु की सारी बातें बताएगा। सच है। आमीन। अच्छा, तो क्या एक जरूरी है क्या याजक? यहेजकेल 3। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कैसे कैसे आयत चलती जा रही है, और जो आयत अभी खोली थी वो हमने पढ़ी ही नहीं है। अब बताइए कितना दे रहा है वो? यहेजकेल 3 खोलें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहेजकेल 3 खोलें। 1 मिनट। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 15वीं आयत पढ़ें, 15वीं और 16वीं। और मैं उन बंदियों के पास आया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहाँ मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। 7 दिन के व्यतीत होने के बाद पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। अब काहे पहरवा नियुक्त कर रहे प्रभु? वो तो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते, ठीक है। इज़राइल के लिए पहरवा नियुक्त किया है। आमीन। क्यों मैंने तुम्हारे पास समय समय पे दास भेजा? अब आप और आपके पति प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, तो जब बीमार हो गए तो फिर आज क्यों फोन करा दास के पास? नहीं, क्यों करा दास के पास फोन? दास की तो सुननी नहीं है। दास ने कहा क्या था? दास ने कहा था बाइबल पढ़ो और जाते हैं हम प्रार्थना करेंगे और 1-1.5 घंटा मैसेज सुनो। समय नहीं है। क्यों नियुक्त कर रहा है पहरवा? क्योंकि ये तुम्हें बताएगा, ये समझाएगा। अब अभी इस समय प्रार्थना हो रही है, अब कैसे प्रभु हमें समझा रहा है? प्रभु ने हर एक समय के लिए एक पहरवा, एक नियुक्त करा है, एक दास को नियुक्त करा। प्रेरितों का मतलब होता है भेजा हुआ। आखिर प्रेरितों का समय कभी खत्म नहीं होगा। आज फिर मैं खुदा की तरफ से भेजा गया हूं, मैं आया। आप माने चाहे ना माने, क्योंकि जब तक खुदा ना भेजे मैं नहीं आ सकता।
मैं नहीं आ सकता। जब तक खुदा मेरे अंदर भय ना देगा तब तक मेरी गाड़ी पे किक नहीं पड़ेगी। नहीं तो मेरे पास भी बहुत काम है। बिरयानी बनी यार, अभी कहने बनाई, खाते हो आराम से, चौड़े से खा के तो आए और खाते दोबारा। लेकिन यहाँ क्यों आ गए? क्योंकि खुदा का भय है। तो क्या खुदा का भय पानी में भी आना सिखाता है? और कुछ ऐसे भी हैं जो घर में है लेकिन आके बैठ नहीं पा रहे। ये है अंतर, भय में बने होना और भय से बाहर होना। अंतर बस इतना है। मेरे द्वारा जो अभिषिक्त है वो ओले और कोड़े और हर चीज में आ जाएगा, और जो मुझे जानता ही नहीं, जो मुझे जानता ही नहीं, वो ओला कोड़ा तो छोड़ो, वो सीढ़ियों से उतर के भी नहीं आ पाएगा। और सीढ़ियों से उतर के भी आधा किलो दूध देने वाला दूध देने आए, 3-3 जने छन्नी और डिक्ची लेके आ जाएंगे। आधा किलो दूध के लिए उतर के आ जाएंगे। लेकिन 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर भी वचन है, उसको छोड़ के नहीं आ रहा। इसलिए जिंदा खुदा इस संसार में, हमारा वचन, खुदा का वचन जिंदा है, हमारा खुदा जिंदा है, लेकिन आज भी मनुष्य क्यों नहीं जान पाया? इसी कमी के कारण। ये कमी आपके सामने दिख रही है। अच्छा, मेरे साथ तो ये है कि मैं कोई पाई वाला हूँ नहीं, मैं साफ बोलता हूँ। आदमी के मुंह पे खड़े होके बोलूंगा, मुंह पे खड़े होके बोलूंगा। क्यों? क्योंकि भैया आप मेरा थोड़ी ना वचन का निरादर कर रहे हैं। अब इस वचन को जाके हम अन्य जाति में कैसे सुनाएंगे जब उसके ही लोग सुन नहीं रहे? क्यों नहीं सुन रहे? क्यों नहीं सुन रहे? हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी भेड़ों को तितर बितर कर दिया। भाई किसी की तो सुन रहे हैं ना ये, तो उन्होंने क्या सिखाया इनको? खुदा का वचन आए ना बैठना, ये तितर बितर है। कलाम क्या कह रहा? मैंने तुम्हारे लिए एक चरवाहा नियुक्त किया। अब ये वचन कहाँ मिलेंगे बताइए? मैं लाया कुछ और था, बोल कुछ और रहा हूं। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मैं हकीकत बता रहा हूं, क्योंकि मैं लाया कुछ और था। दीवट प्रचार करनी कई दिनों से रखी हुई है दीवट, अभी यही प्रचार, पता नहीं क्या आज फिर नया चीज मिल रही है। खुदा आयत देता है। अब खुदा जो वचन दे रहा है उस वचन को हम देखो, आमने सामने हम लोग सब बैठे, सच में रियल में वचन खुदा दे रहा है। इसी तरीके से खुदावन अपने घर आया और उसके लोगों ने इनकार किया। ये युगाने में हमें कोई भी चिंता नहीं होती कि हम आपके घर में आए और आपके घर के सदस्य नहीं रहते, लेकिन हाँ वचन में हम बता देंगे जरूर कि ऐसा ऐसा घटी है। हमारा काम है बताना। हम रूह अफ़ज़ा और रसना पी के जाने वालों में से नहीं। ठीक, अब खुदा का कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? मैंने तुझे पहरवा नियुक्त करा है इज़राइल के लिए, क्योंकि ये तुझे मेरी बातें बताएगा। ये केवल मेरे विषय में बताएगा। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से सुनना। ये केवल मेरे विषय में बताएगा। अब जो आपको केवल खुदा के विषय में बताता रहे, समझ लेना कहीं ना कहीं मुझे खुदा एक दास को दिखा रहा है, लेकिन इसको देख के भी अंधे हो गए तो कभी भी तुम दास को पकड़ नहीं पाओगे। क्योंकि ये ज़रूरी है कि तुम्हारे जीवन में एक चरवाहा हो, क्योंकि एक चरवाहा का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से खुदा ने इजराइलियों के लिए यहेजकेल को एक पहरवा नियुक्त किया, वैसे ही आज हमारे जीवन में भी एक पहरवा होना चाहिए। और वो पहरवा ऐसा होना चाहिए जो हमें केवल खुदा के बारे में दिखाए। उसने कहा हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो। क्यों कह रहा है हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो? आत्माओं को परखो कि खुदा की ओर से कौन सी है। तो अर्थात जो खुदा की ओर से आत्मा हो उसके अनुसार चलने लगो। फिर क्या डिले कर रहे हो? सुनो,
हम इस ठेले वाले से फल लेते हैं, मालूम, ये बहुत बढ़िया फल देता है। देखो रेट भी सही लगाता है और फल भी अच्छा देता है। हम इसी से फल लेते हैं। अब घर पहुंचे, बेटे ने कहा मम्मी मम्मी। हाँ बेटा, ओ हमने आपसे कहा था एप्पल लाना, एप्पल नहीं लाए। अरे बेटा एप्पल तो हमने लेने के लिए वहाँ रुके, लेकिन वो था नहीं, और बाकी भी फल वाले लगाए थे तो हमने उनसे नहीं लिया। तो खराब फल देते हैं और महंगा बहुत बताते हैं। अब बताओ, वो जो बताते हैं फल वो 290 रुपये 280 रुपये सेब, और वो भी वो क्वालिटी ही नहीं रहती। और वो वाला जो हमारा ठेला वाला है वो हमको 230 रुपये में 220 रुपये में अच्छी क्वालिटी का फल देता है। कल ले आएंगे हम तुम्हारे लिए। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? एक फल के लिए ठेले को हमने चूज कर लिया। निकम्मो सुनो, एक फल के लिए तुमने एक ठेला अपने लिए नियुक्त कर लिया। आमीन। एक मीट वाले की दुकान बांध ली, एक पंचर वाले की दुकान बांध ली, एक कपड़े वाले की दुकान बांध ली, एक दूध वाले की दुकान बांध ली। हर चीज के लिए तुमने अपने लिए ढूंढ ढूंढ के नियुक्त कर लिया, लेकिन वचन को सुनाने के लिए तुमने कभी पहरवा नहीं नियुक्त किया। क्यों? क्योंकि तुम अंधे हो, अंधे हो तुम, इसलिए घर में इतना अंधकार है। क्या ही धन्य होता कि तुम्हारे जीवन में एक पहरवा होता, जबकि ढूंढना तो तुमको पहरवा था, और ढूंढ तुम रहे हो 270 280 रुपए वाला फल। अब आज जाके देखिए आप, एक ही व्यक्ति 15-15 20-20 पास्टरों की बात करेगा। वो पास्टर भी बहुत बढ़िया बताते हैं, वो पास्टर तो एकदम ही अच्छा बताते हैं, और वो वाले पास्टर तो बहुत ही अच्छे, उनके बाल भी सफेद हैं। अब ये 15-15 के चक्कर में फंसे हैं। अब ये 15 में से अब इनसे पूछो कि इस 15 के पीछे में से एक के पीछे लगो तो एक के पीछे चल ही नहीं पाएंगे। आज अब फेसबुक पे भी खूब सारे जने चल रहे हैं, तो कभी अंगूठे से यूँ करके 2 मिनट उनका वचन सुन लिया, 5 मिनट उनका सुन लिया, 4 मिनट उनका सुन लिया, 3 मिनट उनका सुन लिया, 2 मिनट उनका सुन लिया, और आऊँ माऊँ चाऊँ क्या पका के खाऊँ, कुछ नहीं समझ में आया। अरे एक को पकड़ लो, परख लो, और अगर एक मिल जाए पीछे हो लो। अब इस समय यहूदी फरीसी शास्त्रियों के पास याजक बहुत थे, धर्मगुरु बहुत थे, लेकिन ये जो शिष्य थे इनके पास कुछ नहीं था। इनके पास यीशु मसीह आ गया, अब ये ठीक है यार, ये हमसे क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है। और उन लोग के पास जाओ तो वो पूछते क्वालिफिकेशन तुम्हारी क्या है, और उसाते हैं, कहते तुम्हारे पास से बदबू आती है थोड़ी थोड़ी, नहा धो के आया करो। और ये हमको कुछ नहीं नहाने धोने को कहता, इसके सामने तो हम लोग बिना हाथ धोए खाते हैं, तो कहता खाओ। और उन लोग के पास जाओ तो पहले कहते हैं हमसे दूर हो दूर हो, कितने दिनों से नहाए नहीं, हमारी जगह पवित्र कर दी, यहाँ नहीं खड़े हो वहाँ खड़े हो। ये ठीक है यार, इसके साथ चलते रहो। तो देखो वो शिष्यों ने एक चरवाहे को पकड़ लिया और आज उनका जीवन धन्य हो गया। आमीन। अब मैं कहूँ एक कसाईयों, ईसाइयों को कसाई भी तो कहते हैं, एक कसाईयों तुमने किसको पकड़ा? और पता है बाहर ये वो हैं कौन, तन डोले मेरा मन डोले मेरे दिल का सापिन, नाग नाग नाग, ये बहुत धूर्त हैं। ये पता क्या कहेंगे, हमारा चरवा कोई नहीं, हमारा चरवा यीशु मसीह, हमारा चरवा यीशु मसीह। और मिला लो बातें, एक भी टैली ना हो। एक बात टैली हो जाए प्रचार करना छोड़ दूंगा। एक बात, 100 बातों में एक बात टैली करके दिखा दो, प्रचार करना छोड़ दूंगा। एक बात तुम्हारी टैली नहीं होगी।
क्योंकि किसने कहा यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास करेगा तो तू अद्भुत काम देखेगा। आमीन। एक बात तुम्हारी टैली नहीं होगी। ये खुदा है, डंके की चोट पे कह रहा हूं, एक बात टैली नहीं होगी। 100 में से एक बात टैली नहीं होगी। आओ बेटा, आ जाओ सामने। अय्यूब कह रहा 1000 प्रश्न करेगा तू और उसमें से एक बात का भी उत्तर नहीं दे पाऊंगा। देख, जब अय्यूब एक बात का उत्तर नहीं दे पा रहा तो तू कौन से खेत की मूली है कि तेरी एक बात टैली हो जाए। आओ दिखाओ सामने। अय्यूब ने कहा 1000 बात करेगा तू, 1000 में से एक भी बात का उत्तर नहीं दे पाऊंगा। तो अय्यूब से बड़े हो का? भविष्यता है, भविष्यता। तो क्या अय्यूब से बड़े हो? अभी इन निकम्मों से पूछो, ऐसा नहीं है, एक बात नहीं, हम आई तो कई बात खुदा से टहली होती, तुम एक बात, उनको मालूम ही नहीं क्या कह रहे हैं। लेकिन जो खुदा को जानता होगा, खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तूने इस निकम्मे को चुना। सच में मेरा एक भी बात तुझसे टैली नहीं होती, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। आमीन। यशायाह कह रहा हाय हाय, मैं अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहने वाला, हाय हाय, मैंने अपनी आंखों से खुदा को देखा। देखो, अपने आप को अशुद्ध कह रहा, अपने आप को शून्य कर दिया, अपने आप को कह रहा मैं इस योग्य नहीं कि तुझे देखूं। और आप ले आओ कसाईयों को, ईसाइयों को, वो ये बात को एग्री नहीं होंगे कि हमारा खुदा यीशु मसीह है, हमारा खुदा यीशु मसीह है, हमारा खुदा यीशु मसीह है, हमारा खुदा यीशु मसीह। समोसा खाने का मन कर रहा है, एक काम करो, समोसा ले आओ। समोसे के लिए स्कूटी भी निकलेगी, पैसा भी निकलेगा, और जाएंगे भी, और भीड़ में खड़े भी रहेंगे। कढ़ैया में तल रहा है, खड़े हैं, कढ़ैया से निकाल रहा है, लिफाफे में डाल रहा है। ऐसे ही वचन को प्रचार करता है, ऐसे ही वचन प्रचार होता है। वहाँ से लेके आए, फिर स्कूटी चढ़ा के रखी, फिर एक समोसा खाया। इतना काम किया एक समोसे के लिए और वचन के लिए। अब कैसे मान लें कि ये एक भी बात जानते हैं? कहते तुमसे इनको ना बुलाया करो। कुछ नहीं है, सही सत्य को नहीं मार पाओगे। वचन को आदर और महिमा तुम्हारे जीवन से मिलना चाहिए। अगर तुम्हारे जीवन से आदर और महिमा नहीं मिल रहा तो कोई हक नहीं कि तुम कहो कि मेरा खुदा यीशु मसीह। कहते हो लाख नहीं, जीवन से दिखेगा। और उसे कहा तुम्हारे अंजीर के पास आया, अंजीर के पेड़ के पास फल देखने के लिए, एक भी फल नहीं मिला। कह रहा आज ही सूखेगा तुम। वो फल देखता है और हमारे जीवन से भी वो फल देखेगा। अगर मेरे जीवन में फल नहीं, आपके जीवन में फल नहीं, आपके जीवन में फल नहीं, उसको आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं। एडिडास के कपड़े पहन लो, रिबॉक के जूते पहन लो, पूमा की शर्ट पहन लो, ऑडी गाड़ी ले आओ, ऑडी कोड़ी हो गई खुदा के सामने। तो क्या ऐसे ही प्रचार किया जाता है? ऐसे ही प्रचार किया जाता है। तभी तो वो फरीसी यहूदी शास्त्री चिल्लाते थे खुदा के प्रचार में। वो चिल्लाने क्यों लगते थे? वो प्रश्न क्यों करने लगते थे? वो उसको फंसाने क्यों लगते थे? अरे वो उसको मारने क्यों लगते थे? अरे वो उसको नोच के पकड़ के खाई से गिराने क्यों लगते थे? अरे वो अपने आप को बचा के भाग क्यों जाता था? अरे वो तो प्रचार कर रहा है, इस प्रचार में तो ऐसा कैसे होने लगता है? क्योंकि वो ऐसा प्रचार करता था
कि उनको ऐसा लगता था कि हमारे विषय में कह रहा, लेकिन वो उनके विषय में नहीं कहता था, वो उनके अंदर की आत्मा के विषय में कहता था। उसने कहा आत्माओं को परखो, तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियों से है। क्यों? अंधकार की शक्तियों से ही तुम्हारा युद्ध है, क्योंकि तुम ज्योति हो। अगर तुम ज्योति हो तो तुम्हारा अंधकार की शक्तियों से युद्ध है, और अगर तुम ज्योति नहीं हो, अगर तुम ज्योति की संतान नहीं हो, तो तुम भी अंधकार, वो भी अंधकार। बनाओ टिकटॉक, तुम भी अंधकार, ये भी अंधकार, बनाओ टिकटॉक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम हमें बता रहा, वचन हमें बता रहा कि यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने शिष्यों को आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। जब दासों को वो बताता है तो दास पहुंचते हैं लोगों के घर और जाके प्रचार करते हैं। प्रेरितों, अब वो आयत देखें। प्रेरितों 8:28, प्रेरितों 8:28 पढ़ें। प्रेरितों 8:28 कस के पढ़ें। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। वाह, देखिए, रथ में बैठा हुआ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा था। आगे क्या हुआ? तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? यही तो बात नेहा ने कही कि हम और हमारा पति बैठ के प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन जब वो चंगी हुई तो एक आज्ञा आई उस पे कि तू रोज प्रार्थना कर, कि रोज मीटिंग को ज्वाइन कर। गवाहियां हैं, मीटिंग को जो जो जना ज्वाइन कर रहा उन सब की गवाहियां हैं। हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन बदल गया। ब्रदर, ये मीटिंग जब से सुन रहा है, कैसे बदला भैया? क्योंकि यहाँ पर खोल खोल के बातें आती हैं ना। तो वो क्या कह रहा, जो कुछ तू पढ़ता है क्या समझता भी है? आगे प्रेज़ द लॉर्ड। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? अब बताइए, जब तक कोई ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? यही तो समझने के लिए खुदा ने अपने दासों को तुम्हारे पास समय समय पे भेजा। और तुमने कहा, दास साहब आज ना आइएगा। क्यों? आज थोड़ा टाइम नहीं है। फिर कब आए? फिर महीने में हम आपको बता देंगे, महीने में बता देंगे 10 साल। ठीक है, महीना निकल गया, अब महीने में समय नहीं है। फिर साल, साल साल, ठीक है ना। महीने में समय नहीं मिलता, 30 ही दिन होते हैं। अब ये भी तो है ऐसे ही, ये भी ऐसे ही है। 32वां दिन बना देते हैं, 32वां दिन, हाँ। तो वो 32वां दिन हम केवल मीटिंग के लिए रखते। 31 दिन तो संसार में बुक हो गए हैं, बुकिंग हो चुकी है। गेस्ट हाउस वाले के पास जाओ, गेस्ट हाउस वाले के पास जाओ, पैसा लेके
अब वो गेस्ट हाउस वाला पहले पैसा लेके बैठा हो तो आप चाहे जितना पैसा दो, कहेगा नहीं भैया बुकिंग हो चुकी है, बवाला थोड़ी ना कराना है। तो ऐसे ही शैतान ने हमें 31 दिन के लिए बुक कर लिया है। तो क्या करें, एक महीने में तो समय नहीं मिल रहा, साल में एक बार हम जरूर मीटिंग कराएगा। तो ये सारी बातें उत्पन्न कहाँ से होती हैं? ये भी बेचारे रोज सुनते हैं, कहते हैं यार ये तो रोज डांटते रहते हैं। ऐसा चरवा लाओ जो मक्खन और दूध पिलाए। ये तो हमेशा डांटते ही रहते हैं, इनके प्रचार में हमेशा डांटना ही डांटना। बैठो तो भी डांट सुनना, नहीं बैठो तो भी डांट सुनना। क्या करें, क्या करें, क्या करें? इतनी जहरीली, इतने कांटे वाले वृक्ष संसार में हो गए हैं कि खुदा को ना चाह के भी कैंची लगानी पड़ती है। अब जब खुदा कटाई चटाई करता है तो तुम कहते हो दर्द हो रहा। खुदा कैंची नहीं लगाना चाहता तुम्हारे ऊपर, लेकिन वो कैंची इसलिए लगाता है कि कांटे वाले वृक्ष निकल आए हैं और एक दिन ये कांटे वाले वृक्ष तुम्हारे सर पे बैठ जाएंगे, इसलिए खुदा वो कैंची लगाता है। और धन्य है वो दास और धन्य है वे प्रभु के अभिषेक जो इस कैंची को, इस ताड़ना को तुच्छ नहीं जानते। कहते हैं इस ताड़ना से मुझे जीवन मिलता है। तब दाऊद कहता है कि खुदावन तेरी बुराई में भी मेरे लिए भलाई होता है। ये है वचन, रियल वचन यही है। नहीं समझा मनुष्य, क्या होता कि वो समझ लेता इन बातों को। तो कलाम क्या कह रहा, फिलिप्पुस क्या कह रहा, जब तक कोई मुझे समझाए ना मैं कैसे समझूं। अब ये समझाने वाले को किसी ने बुलाया? कोई रो रहा है कि कोई समझाने वाला नहीं आ रहा है। कोई जना आज इस चीज के लिए टेंशन करता है कि हमारे घर में 1 महीने में मीटिंग नहीं हो रही। पूछो अपने आप से, कोई जना आज इस चीज पे टेंशन करता है कि भैया मैं चाह रहा हूं कि मेरे घर में हर महीने मीटिंग हो, लेकिन मैं रो रहा हूं प्रभु के सामने क्योंकि कोई दास मिल ही नहीं रहा कि आके प्रार्थना कर दे। मैं जिससे कहता हूं तो वो पहले पैसा मांगता, पाई। तो एक जने से कहा तो वो कहता टिफिन और पाई दोनों। तो एक जने से कहते तो वो कहते हैं कि टाइम ही नहीं है। तो हमें एक दास मिल जाए जो हमारे घर में मीटिंग कर दे। तो कोई ऐसा रो रहा है? नहीं, कोई नहीं रो रहा, कोई नहीं रो रहा। कोई परेशानी नहीं है कि घर में 1 मीटिंग महीने में होनी चाहिए, कोई बात नहीं। घर में 300 दिन दूध आना चाहिए, यस। घर में 300 दिन के लिए चीनी होनी चाहिए, यस। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए चाय पत्ती होनी चाहिए, अच्छा। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए गैस होनी चाहिए, हैं? अच्छा, घर में 300 दिन के लिए पानी होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए लाइट होनी चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए पंखा चलना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए कॉलगेट होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए साबुन होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए बेड होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए सब्जी होनी चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए दाल होनी चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए आटा होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए चावल होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए कढ़ाई होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए बर्तन होने चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए तेल होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए माचिस होनी चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए लाइटर होना चाहिए। अच्छा, घर में 300 दिन के लिए चप्पल होनी चाहिए। चप्पल टूट जाए तो, जैसे आज आपकी चप्पल टूट गई, फिर क्या करेंगे आप? हमें बताइए, हमें मालूम नहीं है क्या करना। नहीं, जैसे चप्पल आज टूट गई, बहन आज आपकी चप्पल टूट गई तो क्या करेंगे आप? कोशिश करेंगे अगर कोई दूसरी पड़ी उसको पहन ले। हाँ, और नहीं मिली तो बाहर जाना पड़ेगा, ले आएंगे ना। सब कुछ 300 दिन के लिए। तो ये मीटिंग महीने में 1 दिन होनी चाहिए,
तो इसके लिए परिश्रम क्यों नहीं? पढ़ा रही थी इसके लिए। कहीं लिखा थोड़ी ना बाइबल में वहाँ कि महीने में एक दिन मीटिंग होनी चाहिए। कहीं लिखा हो तो हम कराएं। उत्पत्ति 3। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति 3 और उसका 8वां आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदा जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। कब फिरता था? दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द सुनाई दिया। अर्थात हर दिन वाटिका में एक मीटिंग होती थी और वो समय था दिन का ठंडा समय। अर्थात खुदावन तुम्हारे पास रोज आके एक मीटिंग करेगा। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा प्रति माह एक फल, 12 महीने 12 फल, ये सब तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम प्रति माह उसकी मीटिंग कराओ। लेकिन मनुष्य ने, छोड़िए समझिए, लेकिन मनुष्य ने उसको देखने की, उसको चित्त लगाने की कोशिश नहीं करी। जाइए जाके देखिए कि आज कोई मीटिंग के लिए रो रहा है, आज कोई वचन सुनने के लिए रो रहा है, आज कोई अपने घर में प्रार्थना कराने के लिए रो रहा है। मर गए सब, मीटिंग के नाम में मर गए, प्रार्थना कराने के नाम में मर गए, पार्टी के नाम में जिंदा हो गए। नहीं, जिंदा हो गए, जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं, जिंदा हूँ मैं। मीटिंग के नाम के लिए मर गए, प्रार्थना कराने के लिए मर गए। तो जब विपत्ति आती है, अभी और आएगी, अभी तो ऐसी आएंगी कि बस अभी और आने वाली है। तो जैसे जैसे विपत्ति आएगी, कहाँ कहाँ भागोगे? किससे किससे बचोगे? नहीं बच पाओगे, क्योंकि दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है प्रभु ने। वचन कहता है दुष्ट को विपत्ति भोगने के लिए बनाया है। आपको मालूम है इस विपत्ति से रक्षा तभी हो सकती है जब हम उसके बाड़े के अंदर होंगे। आज अगर प्रभु का दास प्रार्थना करेगा, हम रोग से चंगे हो जाएंगे, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि कल फिर कोई ना कोई रोग तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तो तुम इस शरीर के लिए प्रार्थना क्यों करते हो? तुम आत्मा के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? आज हमारे अंदर कोई रोग है, आज हमारे घर में कोई घटी है नहीं, लेकिन हम तब भी 300 दिन प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? काय कर रहा प्रार्थना? क्योंकि हमें आत्मिक रीति से चलना है, हमारी आत्मा फलवंत होनी है। अरे हमें मालूम है ये शरीर तो मरेगा, ये शरीर तो नष्ट होगा, परंतु आत्मा बलवंत होगी। इसी शरीर में रह के हम आत्मा को जीवित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा में रह के हम शरीर को जीवित नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा जब मर जाएगी तो शरीर का कुछ भी नहीं होगा। खुदा ने कहा अगर मनुष्य की आत्मा ही रोग में मनुष्य के शरीर को छोड़ दे तो उसे कौन चंगा करेगा? समझो वचन। इसीलिए इस चीज का इंतजार ना करो कि कोई विपत्ति आए, कोई पीड़ा आए, कोई रोग आए तब हम प्रार्थना कराएगा। प्रार्थना में बने रहो, क्योंकि पेड़ अगर इस चीज की चिंता करता कि भैया जब समय आएगा तब हम छांव देंगे, लेकिन वो हमेशा छांव देता है, हमेशा अपने अंदर से छाया, फल, गैस, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें देता है। क्यों? क्योंकि उसको खुदा ने इसीलिए बनाया है। हमें खुदा ने किस लिए बनाया? कि हम खुदा के जलते हुए दीपक बने। आई एम द लाइट, जैसे खुदा ने कहा आई एम द लाइट, मैं संसार की ज्योति हूँ। क्यों?
क्योंकि जो कुछ तुम पढ़ते हो, जब तक तुम मुझे नहीं जानोगे उसको समझ नहीं पाओगे। यही तो फिलिपियो कह रहा है, फिलिपुस कह रहा है क्या खोजा से, कि जो कुछ तू पढ़ता है क्या तू उसको समझता भी है। उसने कहा जब तक कोई समझाने वाला ना हो तब तक कैसे समझो। आमीन। अर्थात समझाने वाला लाइट है, अर्थात समझाने वाली ज्योति है, और ये ज्योति युगानुयुग कल भी थी और आज भी है और कल भी रहेगी। वो युगानुयुग एक है। और इसी रीति से आज हमारा जीवन पुराना नियम नया नियम है, और जब इस पर खुदा की लाइट पड़ेगी तब ये चमकेगा। आमीन। बाकी चमक नहीं सकता। लाख बाइबल पढ़ लो, बहुत तेरे लोग हैं जो बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा, उनका कहना, उनका चलना, सब कुछ व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? क्योंकि वे लाइट में चल नहीं रहे हैं, नहीं चल रहे। और जब मीटिंग होती है, जब खुदा का वचन होता है, जब खुदावन अपने दास को भेजता है तो अपनी सामर्थ प्रकट करता है। वह जो एक मन नहीं, वह एक मन हो जाते हैं। लेकिन कब? जब हम उसके वचन के प्रति ईमानदारी से बने रहें, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा आपका उद्धार नहीं हो सकता। आपका उद्धार जीवित खुदावन यीशु मसीह ही कर सकता है। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमसे ये कहा है कि इस बात से खुश ना हो कि तुम मेरे नाम से रोगियों के लिए प्रार्थना कर रहे हो तो रोगी चंगे हो रहे हैं। आज हमारे खुदा ने हमसे ये कहा कि इस बात से आनंदित ना हो कि तुम दुष्ट आत्माओं को मेरे नाम से निकाल लो, बल्कि इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखे हैं। अर्थात हमें इस बात पर ध्यान देना है, हमें इस बात पर ध्यान देना है, हमें इस वचन पर ध्यान देना है। और ये धर्म के मार्ग पर चलने पर मिलता है, क्योंकि खुदा जिस दास को आशीष दे चुका उसको दे चुका, अब उसे छीनेगा नहीं। अगर उसके अंदर चंगाई का गिफ्ट है तो वो चंगाई करेगा, अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा निकालने का गिफ्ट है तो वो दुष्ट आत्मा निकालेगा। लेकिन अगर उसके जीवन से आगे लाइट नहीं दिख रही है तो समझ लेना कि हमें लाइट वाला दास चाहिए। और लाइट वाला दास केवल चंगाई, केवल दुष्ट आत्माओं के पीछे नहीं पड़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, वचन को आपको बताएगा, हर बात में वचन बताएगा। ये लाइट जल रही है, ये जलती हुई लाइट है, क्योंकि यीशु मसीह चंगाई देने और रोगियों को चंगा करने नहीं आया। यीशु मसीह एक लाइट लेके आया, उद्धार का संदेश लेके आया। उसने कहा जो कुछ मैंने किया उसको जाओ और जाके बताओ, अर्थात इस संदेश को बताओ। ये है लाइट। और आज बहुत तेरे खुदा के दास पवित्र आत्मा का दान जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुष्ट आत्माओं और रोगियों को चंगा करते करते आज अपने जीवन में खुदा का नूर भूल गए। आज दासों की ज़्यादा मृत्यु क्यों हो रही है विपत्ति में? बहुत देखने वाली बात है। आज जाके देखिए कि दासों के घर में ही आखिर बच्चे टेढ़े मेढ़े क्यों निकल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हमें बहुत सतर्कता से रहना है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है, ये खुदावन यीशु मसीह का काम है। अगर खुदा का काम हमको मिला है तो हम उसको खराई से करें, उसमें कोई भी पक्षपात ना करें, उसको एज इट इज बताते चलो। हाँ, ऐसा होगा कि 1000 को बताओगे और केवल 10 ही आएंगे। अगर मक्खन पॉलिश करोगे तो 1000 किसको बताओगे, 1000 नहीं 900 आ जाएंगे। मक्खन पॉलिश करते हो। लेकिन अगर मक्खन पॉलिश नहीं करोगे तो केवल 10, 5-10 आएंगे बस। अब कौन करेगा ऐसा कड़ा परिश्रम? जो खुदा ने जिसको नियुक्त किया वही करेगा ऐसा परिश्रम, बस। बाकी मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, ना हम लोग से हो सकता है। हमको खुद ही नहीं मालूम कि इतने सालों से ये प्रार्थना कैसे चल रही है। कोई 1 साल नहीं चला पाता। अभी देखिए लॉकडाउन खुल रहा है,
अभी यूट्यूब पे सबने डेली सब शुरू कर दिया था। अब जैसे लॉकडाउन खुलेगा सब गायब हो जाएंगे। हो गया बस, हो गया, सब गायब। बता रहा हूँ, सब गायब। सब ऑफरिंग और टाइट बटोरने में लग गए। अच्छा। जैसे ही खुलेगा भवन, जैसे ही चर्चेस खुले साहब, पूछो पाछो बस धंधा शुरू हो गया, बिजनेस शुरू हो गया। लेकिन बना कौन रहेगा? ये YouTube और ये फेसबुक पे हम चला के क्या कर रहे हैं? इसी YouTube और इसी फेसबुक से शैतान अश्लीलता फैला रहा है, ले मारा मारी संसार में भेजे दे रहा है। तो खुदा ने कहा इसी YouTube इसी फेसबुक से मैं अपना वचन प्रचार कर दूंगा। आमीन। ये इसलिए चल रहा है। आमीन। खुदावन छोड़ता थोड़ी ना है। खुदा कहता अच्छा बेटा तुमने ये तलवार बनाई है गोलियत के लिए। अच्छा नहीं, गोलियत के लिए बनाई थी शैतान ने तलवार। गोलियत की तलवार लिए था। तलवार कौन लिए था? गोलियत। प्रभु ने क्या किया? दाऊद ने गोलियत की तलवार से समझो वचन, उसी के नेट का गला काट दिया। अब ये शैतान ने YouTube और फेसबुक बनाया अश्लीलता के लिए। ना चाहो तब भी यूं ही चलाओ तो आ जाता है। ऐसा आता है कि बस थोड़ी देर और देख लो, अच्छा खासा आदमी फिसल जाए। तो वो जो आता रहता है ना चाहने पर भी, कुछ इनविटेशन नहीं किया है, वो अपने आप ही आके बैठ जाता है। हमको देखो, तो ये सब चल रहा है। तो खुदा ने फिर इसी के अंदर अपने काम शुरू करे। और आज देखो बहुत तेरे लोग सुन रहे। शैतान परेशान भी जा रहा, कह रहा है यार हम जो भी काम शुरू करते हैं, जहाँ पर भी नेट डालते हैं, अपने दासों को भेज के वो नेट तक काटना। ये हमारा खुदा का वचन है। आज से 4-5 साल पहले जब हमने YouTube पे डालना शुरू किया तो लोगों ने हमसे भी बहुत बार कहा, आप तो गवाह हैं कि ये YouTube पे पता नहीं क्यों डालते हैं मैसेज अपना। और आप पूरी दुनिया YouTube पे डाल रही है, आप पूरी दुनिया Facebook पे डाल रही। हम लोग तो बहुत पहले से डाल रहे, पुराने बाबा आदम के ज़माने से सबसे पहले हम ही लोग ने डालना शुरू किया। और आप पूरी दुनिया डाल रही, तब उस दुनिया से नहीं पूछ रहे हैं कि ये काहे डाल रहे YouTube पे, Facebook पे। खुदा का वचन हमारा साफ सुथरा है, 365 दिन चलता है। 5 बजे आप लगा लेंगे, कहीं पर भी लगा लेंगे, पागल आता है उसको देखें आज आया कि नहीं। अरे आज भी खड़ा हुआ है इधर, आज भी खड़ा हुआ है। चलो अच्छा हटाओ, अब 10 दिन बाद देखेंगे। 5 बजे आज भी खड़ा, इसको जब देखो 5 बजे ये आ जाता है, नमस्ते। 5 बजे जब भी देखो ये आ जाता है। ये पागल 5 बजे आ जाता है, इसका एक समय है। तो अदन की वाटिका में एक और पागल आता है, दिन के ठंडे समय। कैसे आता है? दिन के ठंडे समय। एक समय है, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का एक समय है, वो दिन के ठंडे समय आ जाता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और दिन के ठंडे समय का मतलब हर समय, हर दिन वो आता है। उसको भी तो लोगों ने कहा बाल जबूर। यीशु मसीह को क्या कहा? बाल जबूर, पियक्कड़, 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 पेटू, पेटू, हाँ पेटू, बाल जबूर, दुष्ट आत्मा, इस नाम, ये सब नाम मालूम है यीशु मसीह के? मालूम है? इन्हीं नामों को जानो बेटा। नहीं मालूम ही नहीं, बता रहे हमको नहीं मालूम। भैया ये नाम रखे हैं यीशु मसीह के, ये नाम रखे हैं। बाल जबूर, बाल जबूर, बाल जबूर, पेटू, पेटू, बिना खाए नहीं जाएगा। पियक्कड़, इस नाम से पुकारा कभी यीशु मसीह को? कभी नहीं। मैं बता रहा हूँ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि वे जानेंगे जो अपने खुदा के साथ रहते हैं। हर आदमी कहाँ रह पाएगा?
हर आदमी बच्चा बताइए पियक्कड़ के साथ रह पाएगा? पेटू के साथ रह पाएगा? लेकिन इन्होंने तो वही नाम दिए, दुष्ट आत्माओं का सरदार। अब बताइए, एक नाम और मिला यीशु मसीह को, सुनो, दुष्ट आत्माओं का सरदार। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। अब मैं जहाँ खड़ा होता हूँ मेरे साथ कोई नहीं खड़ा होता, क्योंकि जो खड़ा होगा वो काट डाला जाएगा। जैसे ही सामने से जाएगा उसको ऐसा वचन बता देंगे, कहेगा अरे इनके पास आओ तो ये ऐसा बात बोल देते हैं। हमारे पास कोई खड़ा होता है? कोई नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वचन देहधारी तलवार। वचन क्या है? देहधारी तलवार, काट डालती वचन। अब जैसे वचन में आप खड़ी हैं, ऐसे नहीं खड़े होते, ऐसे बाल खोड़ के पैर पे पैर चढ़ा के वचन चल रहा है ना, ऐसे नहीं खड़े होते। प्रेज द लॉर्ड, कायदे से खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सारी बातें कौन सिखाएगा? अब चल रहा वचन, इस तरह से थोड़ी ना खड़े होते हैं। वचन में बैठने का तरीका होता है, वचन में चलने का तरीका होता है। लेकिन ये सारी चीजें कौन सिखाएगा? जब वचन आएगा, वचन आपको बताएगा, बोल देगा साफ साफ, ऐसे नहीं आते। ये है दास, तो सारी बातें खुल के बताएगा। और अब चर्च में बजाते तो हमारे सामने से कोई नहीं निकल पाता, कोई आए दाएं करके निकले, रोक देते हैं। पहले ठीक हो अपने आप को, हम आपको बता देते हैं, फिर वो भला ठीक हो और चाहे ठीक ना हो, हमारा काम है बताना। कोई नहीं बोलता हम, जानते पागल है, हमको कोई चीज़ से मतलब ही नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें वचन में बढ़ना है। बढ़ने के लिए क्या करना है? खुदा के वचन को एज इट इज समझ कर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चले। तो मैं बोलता बहुत हूँ, ये तो देखिए टाइम होता चला गया, 1.5 घंटा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शर्ट गीली थी, सूख गई, हमने क्या कहा था आपसे? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है डाली आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। लीजिए आइए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र 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 परमेश्वर, सारी सृष्टिकर्ता, बड़ी आदर भक्ति और दीनता और बड़े भय के साथ प्यार प्रभु, हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख खड़े होने के लायक भी नहीं प्रभु, पर सचमुच प्रभु तूने ये मौका दिया है प्यारे प्रभु कि हम तेरे सामने आके खड़े हैं प्यारे प्रभु। ओह प्यारे प्रभु, हमारे हृदयों को धो दे प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, तू हमारे हृदयों को धोने वाला और हमारे संकट में अति सहज में मिलने वाला परमेश्वर है। तू दयालु परमेश्वर है प्यारे प्रभु। और सचमुच में प्यारे प्रभु, आज हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु इस मीटिंग के लिए प्यारे प्रभु। सचमुच में जबकि प्यारे प्रभु पिछले 3 महीने से यहाँ मीटिंग नहीं हो पा रही थी प्यारे प्रभु, और हमारा हृदय प्यारे रो रहा था, पर आज हमारा हृदय प्रफुल्लित है प्रभु, आनंद से भर गया है प्यारे प्रभु। सचमुच में प्यारे प्रभु, तूने अपने दास के द्वारा जो वचन हम तक पहुँचाया है प्यारे प्रभु, सचमुच में एक एक बात जो दास ने हमसे कही है, इसके लिए मैं प्रतिदिन प्रभु तेरे चरणों के पास आके रोती हूँ प्रभु। दिन भर प्रभु हम तेरी दुहाई देते हैं प्रभु, दिन भर प्रभु हम यही चाहते हैं कि हरे तेरे चरणों में आकर तेरी दुहाई दे, क्योंकि हम जानते हैं प्यारे प्रभु की दिन बड़े भयानक आने वाले हैं प्यारे प्रभु। ओ प्रभु, हम इस दास के लिए धन्यवादित है कि इसको अभिषेक किया है प्यारे प्रभु, इसको शुद्ध किया है, इसको सिर से पैर तक प्यारे प्रभु तूने अपने पवित्र लहू से धो दिया है प्यारे प्रभु, जिसके लिए हम धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु। और इस छोटे झुंड के लिए भी धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि हम फिर से प्यारे प्रभु मिल करके फिर से आगे बढ़ने वाले हैं प्यारे प्रभु। सचमुच है प्यारे प्रभु, इस समय जबकि प्यारे प्रभु जो लॉकडाउन है प्यारे प्रभु, ये आप ही इसको दूर कर सकते हैं प्यारे प्रभु। जो विपत्तियाँ हमारे सामने हैं, ये आपने आज हमको बता दी है कि हमारे ही कमियों के कारण ये विपत्तियाँ हम बढ़
पड़ती है, ताड़ना हमें आती है, पर प्रभु जब हम आपको पुकारते हैं, क्योंकि आप दया के परमेश्वर हैं, आप कभी नहीं चाहते कि कोई दुखी हो, क्योंकि आपने कहा है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। सचमुच में जब हम आपके पत्रियों को पढ़ते हैं हम नहीं समझ पाते प्यारे प्रभु, पर तू अपने दास के द्वारा जब भेजता है तब हम उसको समझ पाते हैं प्यारे प्रभु। जिस प्रकार से प्यारे प्रभु पौलुस ने कहा मैं पढ़ता हूँ, मैं कहाँ समझूंगा, कौन मुझे बताएगा, पर प्रभु ने कहा मैं अपने दास को भेजूंगा। ये इसके वजह से उसने कहा कि मैं अपने दास के द्वारा, मैंने जिसको नियुक्त किया है उसको ज़रूर तेरे पास तक भेजूंगा, ताकि वो तेरे को ऐसी ऐसी बातें बताए जिसे तू अभी नहीं जानता। ओ प्यारे प्रभु, सच में हमारे हृदय धन्यवादित है कि आज दास के द्वारा ये प्रकाश जिसे उसने बोला है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। ओ प्यारे प्रभु, सचमुच प्रभु तूने आज बता दिया कि ये लाइट तो उसने कही है, पर वो लाइट जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी, हमारे ऊपर नहीं चमकेगी, जो प्रकाश तू देना चाहता है प्यारे प्रभु, वो कैसे आएगी हमारे पर, जब तक कि प्यारे प्रभु हम तेरे पीछे पीछे दिन दिन नहीं आगे बढ़ेंगे, हर पल नहीं तेरे को पुकारेंगे प्यारे प्रभु। होने दे इस घर में प्यारे प्रभु जो अंधकार है उसको तू ही दूर कर सकता है, और तूने उस अंधकार को दूर करके आज ज्योति में ले आया है। एक एक जन को तूने प्यारे प्रभु अपने पवित्र लहू से धो दिया है, इसलिए हम धन्यवादित है एक एक जन के लिए, और जितने जन यहाँ बैठे हैं इनके परिवार के लिए मैं धन्यवादित हूँ प्यारे प्रभु। हम अपने याजक के परिवार के लिए धन्यवादित हैं कि बड़े ही परिश्रम के साथ ये ना धूप देखते हैं और ना ये बारिश देखते हैं, ये दौड़े चले आते हैं, क्योंकि ये दास के अपने यहोवा को याद करता है, वह चला आता है, आगे आगे दास तू चलता है। इसलिए प्यारे प्रभु तू आज हमारे बीच में उपस्थित है, इसलिए हम धन्यवादित हैं। और आज हमारा हृदय जैसे तूने कहा है कि तेरा जो सौरो होगा, योर सौरो विल टर्न इनटू जॉय, ये वैसे ही आज मेरा हम लोग का जो दुख है वो हमारा सब बदल चुका है। आज हम आनंदित हैं, जैसे फिलिपी 4:4 कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु उसी विश्वास के साथ हर एक बातों को आज में कदमों में रखते हुए यह सबको यीशु के मीठे और सामर्थ्य और मुबारक नाम में और जीवित परमेश्वर के नाम में होकर मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हमारे पिता जो स्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराधियों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में ला, अपनी बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरी है। आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।